हाय। आइए आपके साथ आज मैं एक फ़ैन मोमेंट शेयर करती हूँ। ये पीछे जो लड़की दिख रही है ना आपको, ये दिख रही है भागती हुई इसी की तरह है मेरी लाइफ, भागते हुए दौड़ते हुए। एनीवे, माय रेडियो जर्नी में मैं वीरा आप सबका स्वागत करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अब तक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब मॉर्निंग शो मैं होस्ट कर रही थी तो 7 बजे का शो था और सुबह 6:30 बजे मैक्सिमम पहुंच जाना होता था। तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जब जाड़े होते थे और कोहरा होता था और सामने नाक के सामने नहीं दिखाई दे रहा होता था तो ड्राइव करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो 2 इंसिडेंट जल्दी जल्दी शेयर करती हूँ। तो एक बार कोहरा था और मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए आ रही थी। शो का टाइम होने वाला था, 6:30 बजे सुबह पहुंचना था। और अचानक से सामने से एक जीप आ रही थी। उसने मुझे इतनी तेज़ मेरी गाड़ी को ठोकर मारी कि मेरी गाड़ी ऐसे सिकंदर बाग के पास ऐसे गोल घूम गई और गोल घूम करके जा करके एक डिवाइडर के पास भिड़ गई और बंद। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। पर यकीन मानी, हालत किस बात से ख़राब हुई? गाड़ी के बंद होने या उसके टकराने से नहीं हुई, इस बात से खराब हुई कि हे भगवान, मेरा शो छूट जाएगा, लाइव शो कौन करेगा? क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं रहता है और किसी को इतनी जल्दी फ़ोन करेंगे तो वो आ भी नहीं पाएगा। बहुत डेडिकेटेड थी मैं एक्चुअली। तो क्या हुआ कि मैंने गाड़ी को किसी तरह लोगों को बुला करके उसे किनारे पार्क करवाया, ठीक है, कोने में ऐसी जगह पे जहाँ पे कि और लोगों का ट्रैफिक जो है वो अफेक्टेड ना हो। और फिर एक बाइक वाला बगल से जा रहा था और वो बाइक वाला पुलिस वाला था। मैंने कहा भैया भैया रोके 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 रोके, मुझे ज़रा आप शालीमार तक पहुँचा दीजिए। मेरे ऑफिस जो था वो शालीमार, मेरा ऑफिस शालीमार में था। खैर, मैं पहुंच गई। मैंने धड़कते हुए दिल से, क्योंकि मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो गई थी, मैंने पूरा शो होस्ट किया। और जब 11 बजे तो मैंने अपने प्रोग्रामिंग हेड से कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरा बहुत बुरा सुबह एक्सीडेंट हुआ था, मेरी कार बिल्कुल टूटी फूटी वहाँ पे किनारे खड़ी हुई है, मुझे उसे उठा करके जो है वो देना है। मेरे बॉस ने मुझे 1 मिनट के लिए घूरा और कहा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम शो होस्ट करने कार को सड़क पे छोड़ के चली आई। मैंने कहा ना, रेडियो मेरे डीएनए में है, ये मेरे लिए मजाक नहीं है, सीरियसली। आपको मैंने बताया ना, ठोकर लगी तो मुझे पहला ख्याल ये नहीं आया कि मेरी कार को क्या होगा। मेरा पहला ख्याल ये था कि मैं शो पर टाइम से कैसे पहुंचूंगी ताकि वो लाइव शो अफेक्टेड ना हो। खैर, ये तो बात थी, एक छोटा किस्सा था। एक और किस्सा था कि सुबह सुबह बहुत स्टॉकिंग होती थी क्योंकि कोई नहीं रहता था। तो जो फ़ैन होते हैं ना, कुछ अच्छे फ़ैन होते हैं, कुछ स्टॉकिंग फ़ैन्स होते हैं, स्टॉक करते हैं। तो एक फ़ैन था, वो रोज़ सुबह गुलाब की इतनी बड़ी डंडी में गुलाब ले करके और नीचे खड़ा रहता था। तो ठीक था, मैं मुस्कुरा के हेलो बोल के आगे बढ़ जाती थी। पर एक दिन मैं ऊपर चढ़ रही थी गाड़ी खड़ी करने के बाद, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई कांट टेल यू, सुबह ना बिल्डिंग में गार्ड्स भी नहीं आते थे, सिर्फ एक गार्ड मेरे ऑफिस में रहता था। एंड आई वॉज सो अफ्रेड, मैं बिल्कुल डर के, इसे कहते ना, ठंडी पड़ गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने उसे तेज़ी से डांटते हुए कहा, छोड़ो हाथ मेरा, मुझे शो होस्ट करना है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम ऊपर ऑफिस में आना, अपना नाम लिखवाना, एड्रेस लिखवाना, फिर मैं बात करूँगी। मैंने अपने दिमाग का जल्दी से यूज़ किया और मैं दौड़ती हुई ऊपर चली गई। और मैं पहले बहुत रोई स्टूडियो में, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट मोमेंट था मेरा जब मुझे इस तरह के किसी इंसान का सामना करना पड़ा था। पर एनीवे, शो ख़त्म हुआ और फिर उसके मैसेजेस एक के बाद एक आना शुरू हो गए। तुम मुझसे मिली नहीं, तुमने मेरा गुलाब नहीं लिया, अब मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये फैंस, जितना प्यार देते हैं ना उतना ही ज़्यादा जान भी लेने की कोशिश करते हैं। खैर, ये 2 मैंने इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करे। अगली बार मैं आपके साथ अपनी लिम्का बुक की कहानी शेयर करूंगी कि मेरा नाम कैसे आया उसमें। ओके।